Hello everyone, welcome to my channel, Symmetrical World of Physics. I am the creator of this channel and also a nuclear physicist. ये हमारा है लेक्चर नंबर 2 ऑन न्यूक्लियर फिज़िक्स और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास जो पॉजिट्रोनियम की कौन कौन सी स्टेट अवेलेबल है, किस किस स्टेट में होता है और सेकेंड की इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो हम इस लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। तो लेट्स गो। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पॉजिट्रोनियम कितनी फॉर्म में होता है। चलो एक काम करते हैं, पॉजिट्रोनियम की फॉर्म से पहले एक बार इसकी एनर्जी देख लेते हैं। तो पॉजिट्रोनियम है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है। अभी ये क्या है, 2 बॉडी सिस्टम। ठीक है, 2 बॉडी सिस्टम को हमें 1 बॉडी सिस्टम में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट से ये हमें पता है। और अगर 12th के स्टूडेंट्स को नहीं पता हो और इन केस वो मेरी पॉजिट्रोनियम वाली वीडियो देख रही है तो मैं बता देती हूँ। म्यू क्या होता है, मास ऑफ वन पार्टिकल देन अनदर एंड देन मास ऑफ 1 प्लस मास m2। ठीक, ओके। तो यहाँ पर हमारे के पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन एंड एज वी नो आपस में इनका इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ me, स्मॉल मास ऑफ me, और नीचे हो जाएगा ये सॉरी me स्क्वायर और नीचे हो जाएगा me। तो me से हमारा me कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे me/2। कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास आएगा me/2। तो हमारा जो पॉजिट्रोनियम का मास है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, वो कितना आया, me/2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय हाफ। तो जो बोर मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए, जब हम उससे पूरी एक डेरिवेशन है एनर्जी निकालने की, तो वहाँ से जब हम एनर्जी निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन, जो एनर्जी होगी हाइड्रोजन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के। एंड इसका मतलब जो पॉजिट्रॉन की एनर्जी है उसको भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे रिड्यूस्ड मास के। अगर हम यहाँ से इनके रिलेशन निकालना चाहें तो ई पॉजिट्रोनियम ई हाइड्रोजन इक्वल्स टू रिड्यूस्ड मास बाय me। ओके, तो अभी देखते हैं जो ये पॉजिट्रोनियम की एनर्जी, रिड्यूस्ड मास हमारा me/2 निकला था, ये मास ऑफ me है, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे E ऑफ हाइड्रोजन, विच इम्प्लाई जो पॉजिट्रोनियम की एनर्जी है वो हाइड्रोजन के हाफ है। ठीक है, ये हो गया हमारा एनर्जी का कंसेप्ट। तो अभी हम वापस चलते हैं बोर मॉडल लगा के। अब हम वापस चलते हैं कहाँ पर, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा एडिशनल बता दिया समझाने के लिए कि हम बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन लाइक एन एटम होता है। तो पॉजिट्रोनियम और हाइड्रोजन में डिफरेंस जो अराइज होता है वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि पॉजिट्रोनियम जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिफरेंस अराइज होता है वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि पॉजिट्रोनियम जो है वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, पार्टिकल और उसके एंटी पार्टिकल का बना हुआ है, और हाइड्रोजन एटम के पास हमारे पास 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी की वजह से, इन दोनों की वजह से जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक में डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी हम एक चीज़ और पता लगाते हैं कि पॉजिट्रोनियम किन फॉर्म में, किन स्टेट्स में अवेलेबल है। सो पॉजिट्रोनियम कैन बी ऑफ 2 स्टेट्स। एक होता है ऑर्थो पॉजिट्रोनियम, ऑर्थो जिसको हम OPS से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो पॉजिट्रोनियम। और एक होता है हमारे पास पैरा पॉजिट्रोनियम जिसको हम PS से डिनोट करते हैं। तो ऑर्थो पॉजिट्रोनियम हमारे पास क्या होता है, देखो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, इससे हमारा सिस्टम बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन से और एक पॉजिट्रॉन से। इनकी स्पिन कितना होता है, हाफ। इलेक्ट्रॉन फर्मियंस होते हैं, इनकी स्पिन होती है हाफ। तो जो हमारे पास, अगर मैं इनका सम देखूं S1 प्लस S2, जो टोटल S होगा वो S1 माइनस S2 पॉजिट्रोनियम को, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 0 और ये हो जाएगा 1। तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग MS 0 और स्पिन मोमेंटम, और यहाँ पर MS कितना होएगा 1 0 और -1। ठीक है, तो ऑर्थो पॉजिट्रोनियम
हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास स्पिन्स जो होती है वो कैसे अरेंज हो, पैरेलल अरेंज्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे स्पिन जो है वो पैरेलली अरेंज्ड होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। ये वाला केस S इक्वल्स टू 1 वाला केस। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 3s1। और फिर पैरापोजिट्रोनियम जो होता है इसमें स्पिन होती है, वो होती है एंटी पैरेलल अरेंज। ठीक है, तुम और ये वाला केस हो गया यहाँ से स्पिन 0 और क्या रहेगा स्पिन 0, इसको बोलते हैं हम सिंगलेट स्टेट। अब हमारे पास और क्या रहेगा, लाइफ टाइम। तो जो ऑर्थोपोजिट्रोनियम होती है उनकी लाइफ टाइम होती है 142 नैनोसेकेंड, वहीं पे जो पैरापोजिट्रोनियम होती है उनकी लाइफ टाइम होती है 125 पिकोसेकेंड। ठीक है, तो जो लाइफ टाइम है, शायद ये मैं इसको भी यहाँ से रफ कर देती हूँ। हाँ, तो जो ऑर्थोपोजिट्रोनियम है वो ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू पैरापोजिट्रोनियम। इनके पीछे भी रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ भी बिना रीज़न के नहीं बोलती, लेकिन अगर मैं इसको इसमें डाल दूंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो भी रिसर्चर स्टूडेंट है, जो मास्टर स्टूडेंट है और जो इवन जो 12th हमारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर चाहते हैं मैं इनका प्रूफ दूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगी प्रूफ। आप मुझे बस कमेंट करके बता देना कि आप चाहते हो कि मैं प्रूफ डालूँ। तो ये हो गया हमारा कि पोजिट्रोनियम किस फॉर्म में स्टेट में मिलता है, ऑर्थोपोजिट्रोनियम, पैरापोजिट्रोनियम, स्पिन कैसे अरेंज होती है, इनको बोलते क्या है और इनका लाइफ टाइम कितना है। तो ये हो गया हमारा सारा पोजिट्रोनियम के बारे में। ठीक है, और अभी एक क्वेश्चन कि मैं पोजिट्रोनियम जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सब पोजिट्रोनियम के बारे में इतना इम्पोर्टेंट क्यों हुआ और इतनी ज़्यादा रिसर्च क्यों होती है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटली पोजिट्रोनियम के ऊपर, ऐसा है क्या। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, जो हमारे होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, जो होते हैं लेप्टॉन्स। ठीक है, और ये हमारे पास एक सबसे सिंपल लेप्टॉनिक सिस्टम है, सबसे सिंपल लेप्टॉनिक सिस्टम है, जो क्या करता है, अपने आप को एनहाइलेट भी और बाउंड भी दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से अपने आप को बाउंड भी करता है और एनहाइलेट भी करता है। तो सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस पोजिट्रोनियम का यूज़ जो है वो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की एप्लीकेशन, मतलब क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो बाउंड सिस्टम होते हैं ना, उनको स्टडी करने के लिए पोजिट्रोनियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी मैं मैं 2-3 एप्लीकेशन बताती हूँ कि हम पोजिट्रोनियम को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो पोजिट्रोनियम के जो ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है, तो सबसे पहले इसके एक्सपेरिमेंट जो है वो पेट, तो हम यूज़ भी, एप्लीकेशन भी है ये तो इसकी, जिसको हम बोलते हैं पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, और ये किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है टू डिटेक्ट और डायग्नोज किसकी, कैंसर की, हार्ट से रिलेटेड जितनी डिजीज़ होती है। ठीक है, उनके लिए हम पेट को यूज़ करते हैं। और भी इसके बहुत सारे मल्टीपल यूज़ है। पेट के अलग से पूरी एक वीडियो बन सकती है, ये पूरा एक डिटेक्टर होता है। ठीक है, तो मैं उसमें ज़्यादा इसको कवर करूँगी, अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसकी एप्लीकेशन हम डिटेक्ट और डायग्नोसिस कर सकते हैं, किसका, कैंसर का, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ का, और ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन होती है सिमेट्रीज़ में। तो सबसे मतलब हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही हम इसको कर सकते हैं। कैसे, जैसे यूनिवर्स में हमारी एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है, क्योंकि यूनिवर्स में असिमेट्री है। अगर स्टार्टिंग में ही हमारे पास मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में हो जाते तो शायद हमारी एग्जिस्टेंस आज नहीं होती। तो जो पोजिट्रोनियम है, क्योंकि ये और असिमेट्री जो है अभी तक ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स में देखी गई है, ना ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में देखी गई है। तो ये अभी तक फाउंड आउट हुई है वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में। तो इस वजह से पोजिट्रोनियम अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बाउंड सिस्टम स्टेट हो जाता है। मैं अगेन एटम नहीं बोलूँगी, बाउंड सिस्टम स्टेट हो जाता है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती है। अभी भी ऑनगोइंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो पोजिट्रोनियम पे चल रहे हैं
और मेरा खुद का रिसर्च टॉपिक भी पॉजिट्रोनियम के ऊपर ही था। मैं एक बार देख लेती हूँ कि मैंने सारा कुछ बता दिया है पॉजिट्रोनियम के ऊपर या नहीं। ठीक है, हाँ एक चीज़ रह गई है, छोटी सी है, सिर्फ 1 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन बता दिया, ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट दैट्स फाइन। तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिट्रोनियम, कि हम पॉजिट्रोनियम का फॉर्मेशन मार्टिन डुवेच ने कैसे किया था। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लो डेंसिटी गैस ली थी। ठीक है, उनके पास एक लो डेंसिटी गैस थी और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने फास्ट पॉजिट्रॉन्स लिए। ठीक है, फास्ट पॉजिट्रॉन लिए, जो उन्होंने सोर्स यूज़ किया था रेडियो एक्टिव सोर्स, वो 22Na। हम 22Na के साथ साथ हम 58 कोबाल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने 22Na सोर्स लिया था, फास्ट पॉजिट्रॉन लिए और उन्होंने ये क्या किया, इंजेक्ट कर दिया कहाँ पर, ये उन्होंने इंजेक्ट कर दिया गैस में। यस, हाँ, ये इनटू गैस उन्होंने इंजेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद जैसे ही पॉजिट्रॉन जो है गैस में जाते हैं, वो वहाँ पर जाके स्लो हो जाते हैं अब पॉजिट्रोनियम बनने से पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो वो पॉजिट्रोनियम फॉर्म हो जाएगा या फिर डायरेक्ट एनहाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इनका भी पूरा एक डेटा है, इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, तो ऐसे उन्होंने पॉजिट्रोनियम को फाउंड किया था। और अभी तो तब तक तो उन्होंने तो गैस में ही फाउंड किया था, लेकिन अभी तो हम इनको अमॉर्फस सॉलिड में, लिक्विड में भी फॉर्म कर सकते हैं। देयर आर मोर एक्सपेरिमेंट्स अबाउट दैट। तो ये हमारा यहाँ तक था पॉजिट्रोनियम, कि पॉजिट्रोनियम क्या है, कैसे फॉर्म हुआ, कौन कौन से स्टेट में मिलता है और एप्लीकेशन क्या है। आई होप कि पॉजिट्रोनियम आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एंड थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली मेरी वीडियो को देखने के लिए। और आगे अगर आप लोगों को इस पे मतलब जो मैंने टॉपिक छोड़, जैसे सिमेट्रीज़ हो गया और लाइफ टाइम के ऊपर हो गया कि वो शॉर्ट ही क्यों होती है, और तो पॉजिट्रोनियम का लॉन्गर क्यों होता है, पैरा का शॉर्टर क्यों होता है, अगर इसके ऊपर चाहिए और थोड़े जैसे पेट, अगर पेट के ऊपर भी चाहिए कि पॉजिट्रोन एमिशन टोमोग्राफ होता क्या है, प्लीज़ कमेंट में डालें, मैं उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और जो ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है पॉजिट्रोनियम के ऊपर, उनको भी बता दूँगी अगेन नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी।